हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर CWC की बैठक बुलाई गई है। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली में शुक्रवार को राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में कई बड़े नेताओं ने हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी ने सभी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के आखिरी पर और नवंबर के शुरुआत में इटली और ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 30-31 अक्टूबर को होने वाली G20 शिखर बैठक में 29 अक्टूबर को इटली के रोम पहुंचेंगे और जिसके बाद वहीं 31 अक्टूबर की शाम को पीएम के ब्रिटेन के ग्लासगो शहर पहुंचने में कार्यक्रम है, जहां COP26 बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर जा रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री शाह इस दौरे में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन समेत सोशल संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और कश्मीर में विकास पर चर्चा करेंगे। पीडीपी के जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को महबूबा मुफ्ती पर लगाए आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना का लाभार्थी बताया है। उन्होंने कई अन्य नेताओं के साथ महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रोशनी योजना के तहत महबूबा मुफ्ती को प्लॉट मिला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में 4 जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कई आतंकवादियों के आवास भी मिले हैं। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने और साजिश रचने के संबंध में की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए वैष्णो देवी मंदिर से आने वाली तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि वैष्णो देवी मंदिर आने वाले सभी पर्यटकों के लिए वैलिड और वेरीफाइड RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। ये टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के CTS सर निकोलस कॉटर से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात की। वहीं उन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील में कार्रवाई उपाध्यक्ष फ्रांस टिकरमैन से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस्ट को शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। इस दौरान विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस्ट को कहा गया कि हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत फ्री एंटरप्राइज और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वैक्सीनेशन दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी में 8 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को जिला अदालत में 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हिरासत की अवधि 24 अक्टूबर शाम 5 बजे समाप्त होगी। आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपदा में 65 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि चमोली में 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। आपदा पे 60 मकान पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं। 3 दिन में भारी बारिश से उत्तराखंड में तबाही हुई है। मुंबई के लालबाग इलाके में 60 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में आग लगने से घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। मुंबई दमकल विभाग के मुताबिक युवक के ने बिल्डिंग के
19वें मंजिल से छलांग लगाई थी। वहीं आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दिए। रूस के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 16 लोगों मारे जाने की खबर है। ये आग मॉस्को के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्लांट में लगी है, जहां विस्फोटक के अलावा हथियार बनाए जाते हैं। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। आपातकालीन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस आग की वजह से 17 लोग घायल हो गए हैं। एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 9 लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है। आर्यन खान ड्रग्स के इस मामले में एनसीबी ने दूसरे दिन भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने अनन्या से करीब 3.25 घंटे तक आर्यन के साथ गांजे को लेकर हुई चैट पर सवाल जवाब किए। इसे लेकर एनसीबी ने डिप्टी डीजी मुद्दा अशोक जैन ने बताया कि सोमवार को अनन्या पांडे को फिर से बुलाया गया है। 25 अक्टूबर को अनन्या से फिर पूछताछ होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,53,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 79 लाख के पार हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 16,291 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,58,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 666 नई मौत से अब तक करीब 4,53,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,617 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 35,24,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,67,000 के पार हो गई है। केरल में एक दिन में 9,361 नए केस से आंकड़ा 48,97,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 563 मौत से अब तक 27,765 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,401 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,88,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 80,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। उत्तराखंड की आपदा में फंसे दुर्ग के पर्यटक वापस घर लौट आए हैं। 55 लोगों की वापसी पर रेलवे स्टेशन पर ही परिजनों की भीड़ जुटी। इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटकों की सकुशल वापसी पर परिजनों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया। उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रचार अभियान में भी तेजी देखी जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा और बुरहानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे जावर के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही नेपानगर विधानसभा के छोटे कोट देततलाई पर प्रचार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेगांव में सभा करेंगे। उधर केंद्रीय राज्य प्रहलाद पटेल भी बड़वा में सभा करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर आज पूर्व सीएम उमा भारती पृथ्वीपुर में सभा करेंगी। तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे मानदाता और बीगनगांव में दौरे पर रहेंगे। इधर पीसीसी प्रभारी मुकुल वासनिक खंडवा के कमलापुर में सभा करेंगे। साथ ही अलीराजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज भिलाई दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज राष्ट्रीय संगोष्ठी और पत्रकारिता अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम भिलाई के एसएनजी स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम को लेकर आज बड़ी बैठक होगी, जिसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध की रोकथाम पर चर्चा होगी। कवर्धा मामले में आरोपी बनाए गए 5 भाजपा नेताओं ने जिला न्यायालय में सरेंडर किया। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित 5 भाजपाइयों ने जिला न्यायालय में समर्पण किया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे कवर्धा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट के बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही प्लांट के संबंध में जिले के सीएमएचओ से जानकारी ली। सांसद ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट के स्थापना से जिले में अब कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के राजधानी भोपाल आने की संभावना और त्योहारों के मद्देनजर रेलवे आईजी महेंद्र सिंह शुक्रवार हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किए और साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन और जीआरपी थाने समेत नए रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्वालियर के डीआरडी ऑफिस पर शिफ्टिंग के मामले में राजस्व विभाग की टीम ने नए सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया है। बता दें कि डीआरडी की बाउंड्री वॉल में 50 मीटर की परिधि में आने वाली सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों का सर्वे कार्य पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट राजस्व अमले ने क्षेत्रीय एसडीएम को सौंप दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयुक्त के माध्यम से चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहायक प्राध्यापकों का कहना है कि वो लंबे समय से बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सहायक प्राध्यापकों ने 15 दिन के अंदर नियुक्ति की मांग की है। चिरमिरी बीजेपी मंडल ने क्षेत्र में कोयले के भंडार का सही ढंग से दोहन करने के लिए नवीन खदानों का सर्वे कराए जाने को लेकर मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक घनश्याम सिंह ने बीजेपी मंडल को लिखित आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ में संजय मार्केट में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कटनी के बड़वारा तहसील में किसानों ने एमपीईएस कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनके खेत में लगे ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, लेकिन जिससे खेत में लगी फसल भी खराब हो रही है, जिसकी सूचना के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबलपुर में रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोन ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारियों ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया है। साथ ही कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने और नाइट अलाउंस जारी करने की भी मांग की है। बस्तर के भानपुरी कन्या शिक्षा परिसर और परचनपाल में 12 से ज्यादा नियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन 10 महीने से नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान है। कर्मचारियों ने वेतन नियमित दिलाने की मांग को करते हुए कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कवर्धा के पिलारी नहर के पास कुछ समय पहले ही सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिससे आसपास के लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके, लेकिन इसी जगह पर पालिका कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है, जिसे वार्डवासियों ने अवैध करार देते हुए निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। मुरैना जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय से दूर जिगनी गांव पर मिलावटी मावा बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की है। टीम को मौके पर से 60 किलो बना हुआ मावा भी मिला है। इसके अलावा 15 किलो रिफाइंड ऑयल, 70 लीटर मिलावटी दूध मिला है, जिसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मुरैना जिले जोरा थाना इलाके पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 800 लीटर नकली दूध सहित केमिकल और नकली पाउडर जब्त किया गया है। बता दें कि आरोपी ग्वालियर और राजस्थान में नकली दूध की सप्लाई करता था। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सिहोरा नगरपालिका परिषद में पदस्थ क्लर्क को 20,000 रिश्वत लेते पकड़ा। क्लर्क संतोष दाहिया ने 7 लाख का बिल पास कराने के एवज में माल सप्लाई करने वाले ठेकेदार देवेंद्र कुमार साहू से रिश्वत की मांग की थी। प्रदेश भर के खराब सड़कों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई 28 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और एनएच अथॉरिटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने खराब सड़कों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। ओटीटी और टीवी पर शराब तंबाकू के विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जवाब प्रस्तुत करने इस पे असमर्थता जाहिर की है और साथ ही जवाब के लिए और समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया है और 3 हफ्ते बाद सुनवाई तय की है।
बिलासपुर हाईकोर्ट में एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ बंदी प्रतिक्षण याचिका दायर की है और महिला ने ससुराल वालों पर पति को बंधक बनाने का आरोप लगाया, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए एएसपी को निर्देश दिया है और हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता महिला के पति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 39 पर एक हाईवा पर टक्कर से स्कूली छात्र की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवा जाम कर दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मार्ग को खाली कराया। इस बीच घंटों जाम की स्थिति बनी रही। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके ही पति ने की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पकरिया गांव में शराब पीने से मना करने पर एक शख्स को महंगा पड़ गया। दरअसल दो दोस्तों ने एक अन्य दोस्त को शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात पर नाराज दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर जा रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री शाह इस दौरे में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन समेत सोशल संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और कश्मीर के विकास पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और संयुक्त अरब अमीरात में श्रीनगर और शारजाह के बीच पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन भी करेंगे। शाह के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में लाभार्थियों को और हितग्राहियों को साथ बातचीत करेंगे। चर्चा सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पीएमओ ने कहा कि बातचीत के बाद इस मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में इटली और ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 30-31 अक्टूबर को होने वाली G20 शिखर बैठक में 29 अक्टूबर को इटली के रोम पहुंचेंगे। वहीं 31 अक्टूबर की शाम को पीएम के ब्रिटेन के ग्लासगो शहर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां COP26 बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर CWC की बैठक बुलाई गई है। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली में शुक्रवार को राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में कई बड़े नेताओं ने हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर कड़ा विरोध जताया। राहुल गांधी ने सभी नेताओं से 1-to-1 मुलाकात भी की है। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को महबूबा मुफ्ती पर लगाए आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रोशनी योजना का लाभार्थी बताया था। उन्होंने कई अन्य नेताओं के साथ महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रोशनी योजना के तहत महबूबा मुफ्ती को प्लॉट मिला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में 4 जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए कई आतंकवादियों की आवाज भी शामिल है। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने और साजिश रचने के संबंध में की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में कोरोना से प्रसार को रोकने के लिए वैष्णो देवी मंदिर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि वैष्णो देवी में आने वाले पर्यटकों के लिए वैलिड और वेरीफाइड RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। ये टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के CDS सर निकोलस कॉटेस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात की। वहीं उन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमैन से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।
ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस ने कहा कि हम भारत के साथ अपनी साझेदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत फ्री एंटरप्राइज और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वैक्सीनेशन दोनों देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 4 आरोपियों को जिला अदालत ने 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हिरासत की अवधि 24 अक्टूबर शाम 5 बजे समाप्त होगी। आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपदा से 65 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि चमोली में 2 लोग अभी भी मिसिंग है। आपदा से 60 मकान पूरी तरीके से जमींदोज हुए हैं। 3 दिन की भारी बारिश से उत्तराखंड में तबाही हुई है। रूस के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। वह मॉस्को के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्लांट में लगी है और जहां विस्फोटक के अलावा हथियार बनाए जाते हैं। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। आपातकालीन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस आग की वजह से 17 लोग घायल हुए हैं। एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 9 लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है।